Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today we are going to recite a beautiful poem which name is Lazy Sheep. So lazy sheep मतलब क्या होता है बेटा? Lazy से ही पता चल रहा है, हाँ बहुत आलसी है. ओके, सो उसी से रिलेट करती है पोम है बेटा. Let's begin with warm up. Do you remember the nursery rhymes? बाबा ब्लैक शेप, याद है आपको बाबा ब्लैक शेप? यस, नर्सरी क्लास में आपने पढ़ी होगी ये जरूर. What does the sheep have for her master? What do you mean by counting sheep? Read the poem and find it out. See what the little boy says to the sheep. So आपने जो बेटा वो पढ़ी होगी बाबा शेप, सभी पढ़ते हैं बाबा ब्लैक शेप को. तो उसमें जो sheep है वो क्या करती है, अपने मास्टर के लिए क्या करती है, उसके बारे में आपको what do you mean by counting sheep? Counting sheep का मतलब क्या होता है? तो इस पोम में हम वही पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हम देखते हैं See what the little boy says to the sheep, कि क्या वो बोलता है sheep को, एक छोटा बच्चा sheep को क्या बोलता है. Then lazy sheep, pray tell me why in the pleasant field you lie, eating grass and dices white from the morning till the night. Lazy sheep, क्या करती रहती हो तुम? Pray tell me, मुझे बताओ क्या करती रहती हो, क्यों करती हो. और इन द प्लीजेंट फील्ड के अंदर तुम लेटी रहती हो, यू लाई करती रहती हो, पूरा टाइम ग्रास खाती ही रहती हो. ओके, एंड डाइस इज वाइट, और कैसी हो चुकी है, वाइट हो चुकी हो. फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट तुम यही काम करती रहती हो. एवरीथिंग कैन समथिंग डू, बट व्हाट काइंड ऑफ यूज आर यू? Nay, my little master, nay, do not serve me, so I pray. और साथ में क्या बोलता है कि हाँ ये बताओ हमेशा everything and can something do, कोई भी चीज़ है जिसको आप कर सकते हो. What kind, तुम किस तरीके से उसको करना चाहती हो. What kind to use, जो तुम करना चाहती हो उसका क्या यूज़ है. नहीं मेरे लिटिल मास्टर, नहीं, वो क्या बोलती है, ने डू नॉट सर्व मी सो, और मुझे इन चीज़ों को सर्व मत करो. आई प्रे डोंट यू सी द वूल दैट ग्रोज on my back to make you clothes, cold and very cold you would be if you had not wool from me. And don't you see, तुम देखते नहीं हो क्या, तुम्हें लगता है मैं ऐसे ही रहती हूँ, तुम मुझे देख नहीं रहे, मेरे पास क्या है, वूल है, जो वूल ग्रो करती रहती है, मेरी बैक पर रखी रहती है, जिससे तुम क्लोथ्स बनाते हो, ठंड में पहनते हो उन कोल्ड को, और साथ में जो आप कपड़े बनाते हो मेरी वूल से, जो वूलन क्लोथ बनाते हो, तो मेरी वूल का ही तो इस्तेमाल करते हो, वही तो मुझसे लेते हो, तो मैं इसको बढ़ा रही हूँ. ट्रू, इट सीम्स अ प्लीजेंट थिंग to nip the dashes in the spring, but many chilly nights I pass on the cold and dreary grass. And यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ बेटा, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वो ईट करती रहती है, स्मॉल स्मॉल बाइट्स क्विकली, थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती है, वो कैसा लगता है, एक प्लीजेंट थिंग लगती है. और डाइसेस में ऐसा लगता है कि स्प्रिंग के अंदर तो ये और ज़्यादा उन चीज़ों को एंजॉय करती हैं, बहुत सारी चिली नाइट्स को पास निकालती रहती हैं, कोल्ड करती हैं, एंड ड्यू ग्रास, और ग्रास की ड्यू को भी एंजॉय करती रहती हैं. और pick a scanty dinner where all the commons brown and bare, then the farmers come at last when the merry spring is past. और धीरे धीरे जैसे ही इनका डिनर का टाइम होता है तो डिनर में भी ग्रास खाती हैं, मॉर्निंग में भी ग्रास खाती हैं. तुम ऐसे ही करती रहती हो, धीरे धीरे घूमना और खाना पीना, और तुम अपना एक कॉमन तुम्हारा रूटीन बना हुआ है कि तुम्हें यही चीज़ों को एंजॉय करना है. क्या तुम्हें ये करना अच्छा लगता है? यस लेजी, देन लेजी शेप, तुम करती क्या हो, पूरा दिन घूमना और फिरना. और जब फार्मर्स आते हैं लास्ट में तब क्या होता है, द मैरी स्प्रिंग इज पास्ट, जो मैरी स्प्रिंग है वो पास्ट हो चुकी होती है. And cuts my woolly coat away to warm you in the winter's day. Little master, this is way in the pleasant field I lie. So यहाँ पर बेटा जो लेजी शीप है वो क्या कह रही है कि आप क्या करते हो, मेरा जो वुली कोट होता है ना उसको कट कर लेते हो, जैसे यहाँ पर कट करते हैं ना बेटा मशीन से. ओके, जो इनके फैदर होते हैं उनको कट कर लेते हैं शिप के फैदर को. तो तुम क्या करते हो, मेरी वुली कोट को उतार लेते हो, कट कर देते हो उसको, ताकि तुम विंटर डे में उसको पहन पाओ. ओके, उसको वार्म करने के लिए, अपने आप को वार्म करने के लिए आप वो वूल के उसमें चेंज करेंगे, वुलन क्लोथ बनाएंगे और उसको अच्छे से वियर कर पाओ. इसलिए तुम क्या कर लेते हो, मेरी वुली कोट को उतार लेते हो. लिटिल मास्टर, ये है इसलिए
लिए मैं ऐसा करती हूँ, क्या करते हैं शेप, इन द प्लीजेंट फील्ड्स आई लाई, कि मैं पूरा एक प्लीजेंट फील्ड में आराम से लेटी रहती हूँ, खाती रहती हूँ और मस्त रहती हूँ। तो प्यारे सी पोम है बेटा जो लिखी गई है एने एंड जेनेट टायलर के थ्रू। तो पढ़ेंगे रीड आउट करते हुए, इसको समझते हुए अच्छे से। इसकी एक्सरसाइज को यू हैव टू कंप्लीट दीज बेटा।